नमस्कार दोस्तों, जैसा कि रोज़ाना की तरह फिर से हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग आज जानकारी देंगे आपको। और जैसा कि आपको दिखाया गया है इस बोर्ड पे, पूरा मैंने लिख लिया है पहले से ही, क्योंकि थोड़ा डार्कनेस है, अंधेरा है, तो मुझे जल्दी जल्दी वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो देखते हैं इस वाक्य की पहचान क्या होगी, कैसे कैसे पहचान करेंगे हम हिंदी वाक्यों की, और इनकी मेन वर्ब क्या होगी, मुख्य क्रियाएं, और किनके साथ लगाएंगे, एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाया जाता है, वो सब पूरी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि अंधेरा बढ़ता जा रहा है और मैं ये छत से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए वाक्य का नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसकी जो पहचान रहेगी हिंदी वाक्यों की, कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। ध्यान देना, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होना चाहिए, लास्ट में चुका है, चुकी है और चुके हैं। इसके अलावा हमें क्या मिलना चाहिए, इसके अलावा मिलना चाहिए यदि आ की मात्रा और है लास्ट में, तो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। या फिर ए की मात्रा और है तब भी हमारा इसी का होगा, और ई की मात्रा है तब भी हमारा इसी प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस माना जाएगा। तो ऐसे वाक्य होंगे जिनके पीछे ये शब्द अगर आते हैं तो हमारे वाक्य ये किसके होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस की क्या होगी। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए एक वचन यदि करता है हमारा, यदि करता हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो हमें हैज लगानी है उसके साथ, या फिर सब्जेक्ट यदि हमारा बहुवचन हो जाता है, कर्ता बहुवचन है, जैसे मैं या हम या वे या दे, तो इनके साथ हम बहुवचन लगाते हैं। मैं वैसे एक वचन सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इनके साथ लगाते हैं बहुवचन वाली, एक वचन है मैं। तो मुख्य क्रिया में हमें क्या लगाना है, तो मुख्य क्रिया में इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे मैंने कहा गो एक वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म ही होती है, गो माने होता है जाना, लेकिन गो की वहीं अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाती है, वेंट, ये वाली सेकंड फॉर्म हो जाती है। और इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाती है, गॉन, GONE, ये हमारी थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो हमें इस वाक्य के अंदर इस वाली फॉर्म से मतलब है, ये वाली फॉर्म हमारी लगाई जाएगी इस सेंटेंस के अंदर। ठीक है, चलिए आइए अब बात कर लेते हैं इनके फॉर्मूला के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक, दोनों नहीं आएंगी, एक कर्ता यदि एक वचन है तो हैज लगाएंगे, और कर्ता हमारा यदि बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है कि मुख्य क्रिया की हमेशा इस वाक्य के अंदर, चाहे नेगेटिव हो सेंटेंस हमारा, चाहे इंटेरोगेटिव हो, हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा, थर्ड फॉर्म ही लगाई जाएगी। उसके बाद हमारा बचा ऑब्जेक्ट यानी कर्म लगाया जाएगा, और उसके बाद यदि वाक्य के अंदर आए हैं तो अन्य शब्द लगा दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा रूल हो गया इसका। अब हम ले लेते हैं जल्दी से, हमारे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पे, हमने उदाहरण लिख चुके हैं, तो इनको हम बात कर लेते हैं कैसे बनाया जाएगा ये। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, संगीता, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे संगीता। उसके बाद सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव में से कोई, तो संगीता एक वचन है तो सहायक क्रिया हमारी एक वचन आएगी, HAS, हैज। उसके बाद जा चुकी है के लिए क्या लगाएंगे, गो की हो जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म गॉन, जाना की गो है और गो की हो जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म गॉन। और टू लगाएंगे और लगा देंगे विद्यालय की क्या है, गो टू स्कूल, SCHOOL, और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से हमारा वाक्य ये कंप्लीट हो गया। ये एक वचन सब्जेक्ट के साथ साधारण सेंटेंस था, तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। चलिए आइए अब हम दूसरे वाक्य की तरफ चलते हैं, और दूसरा वाक्य कैसे बनेगा ये जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा हम की स्पेलिंग बनाएंगे वी, और ध्यान देना ये जो वी है, वी हमारा क्या है, वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, वी हमारा बहुवचन करता है, तो बहुवचन करता के साथ हम यहाँ देखेंगे कि हैव लगाई जाएगी, तो हैव लगा लेंगे, HAVE, हैव लगा लेंगे। अब हैव के साथ देखेंगे अब थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जीतना की, तो जीतना की विन होती है, WIN, लेकिन विन ना लगा के हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे वॉन, WON। उसके बाद हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई यहाँ पे ये। उसके बाद बचा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मैच, तो द मैच, MATCH लगा लेंगे। ध्यान देना मैच के आगे हम द का यूज कर सकते हैं, बट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्रिकेट के आगे दा का यूज़ करते हैं, जो कि गलत होता है।
किसी भी गेम के नाम के आगे दा का यूज़ नहीं करते। तो हमेशा ध्यान रखना कि मैच के आगे हम दा का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी गेम के नाम के आगे, पार्टिकुलर किसी गेम का नाम है तो उसके आगे हम दा का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिकेट जो है वो एक गेम का नाम है, तो उसके आगे हमें दा का यूज़ नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई? ये वाला वाक्य हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, अनिल ने खाना नहीं खाया है। तो देखिए अनिल सब्जेक्ट क्या है हमारा, अनिल है, अनिल क्या ले लिया। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, एक वचन है अनिल तो हैज ले लेंगे, HAS हैज। उसके बाद देखिए नहीं, ये नेगेटिव हो गया सेंटेंस, तो नहीं आया है तो नहीं के लिए हमें नोट लगा लेना है, यहाँ पे नोट लगा लिया हमने। उसके बाद मुख्य क्रिया खाया, खाना की ईट होती है लेकिन थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम EATEN, ईटेन। ईटेन के बाद क्या करना है हमें, क्या खाया है, खाना, तो द फूड, FOOD द फूड। उसके बाद क्या, अभी अन्य शब्द कोई है नहीं इसमें तो यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मैंने किताब नहीं पढ़ी है। तो आई के साथ हमेशा ध्यान रखना, आई के साथ बहुवचन वाला ही वो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो आई के बाद लगाएंगे हैव, HAVE, आई हैव। नेगेटिव है तो नॉट लगा लेंगे इसके बाद, आई हैव नॉट। पढ़ी है तो रीड, रीड की थर्ड फॉर्म ही रीड ही होती है, रीड। क्या पढ़ी है, द बुक, BOOK, फुल स्टॉप लगा देंगे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो HAS हैज और द फादर, FATHER द फादर। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फिर लगाएंगे क्या, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, तो पढ़ चुके हैं तो READ रीड, ये थर्ड फॉर्म है अपने आप। क्या पढ़ चुके हैं, द NEWSPAPER न्यूज़पेपर, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे पीछे। ठीक है, चलिए कैसे वाला, क्यों वाला अगर बीच में आता है तब कैसे बनाते हैं हम, तो सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे आगे लगाते हैं। ठीक है, चलिए लगा लेते हैं। हाउ, कैसे की क्या है, HOW हाउ। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, तुमने के साथ हमें बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हैव लगाएंगे, HAVE। तो हाउ हैव, अब सब्जेक्ट लगाएंगे YOU। ठीक है, तुमने। धोना की क्या है, वॉश्ड, WASHED वॉश्ड। क्या धोए हैं, कपड़े, द CLOTHES क्लोथ्स, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। सचिन घर में क्यों नहीं सोया है, तो सबसे पहले क्योंकि लगाएंगे, तो क्योंकि क्या है, WHY भाई। भाई के बाद सब्जेक्ट में उसका हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, तो सचिन हमारा एक वचन है और एक वचन के साथ हमें क्या लगानी है, हैज लगानी है, ये वाली। ठीक है, चलिए तो हैज लगा लेते हैं, HAS हैज। तो भाई हैज, और सब्जेक्ट लगा लेंगे सचिन, SACHIN सचिन। उसके बाद नॉट यहाँ पे लगाएंगे, NOT नॉट। सोया है कि थर्ड फॉर्म, SLEPT स्लेप्ट। और उसके बाद कहाँ सोया है, इन द हाउस, HOUSE, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए लास्ट बचा हुआ है हमारा, और इसको भी जल्दी से ले लेते हैं, हम देख लेते हैं कैसे बनाया जाएगा ये वाला। तो क्या पहले आया है, तो वही सबसे पहले हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब वह के हिसाब से क्या आएगी, एक वचन के हिसाब से हैज आएगी, तो HAS। ठीक है, हैज। और उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो ही, हैज ही को हम स्मॉल लेटर में ही बनाएंगे, हैज ही। और उसके बाद है नेगेटिव आया है तो हैज ही नॉट, NOT नॉट। और उसके बाद हैज ही नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब की बाथड, BATHED बाथड। और बाथड के बाद लगाएंगे हम क्या, तो हैज ही नॉट बाथड। ठीक है, और इन द पॉन्ड, POND पॉन्ड, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से हमारे ये सेंटेंस हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आई होगी, क्योंकि डार्कनेस ज़्यादा है, अंधेरा हो रहा है, लाइटिंग की इतनी व्यवस्था है नहीं ऊपर,
तो मैं खुले में बना रहा था इसको। सो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ होगा लाइट की वजह से, बट बोर्ड तो आई थिंक सही से दिखाई दे रहा है। तो चलिए आज की वीडियो बस इतनी ही, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए अगर ये वीडियो हमारी पसंद आती हैं, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट पर वीडियो बनाते रहेंगे। हम मैथ पे भी लेके आएंगे और बाकी अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे। अभी शुरुआत है हमारी। तो चलिए, धन्यवाद।